क्या सच में लाखा मंडल में चढ़ाई गई बकरियों की बलि नहीं ली जाती? चलो आगे की वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर लाखा मंडल की मान्यता है क्या और ये बात सही है या फिर ऐसे ही अफवाह है। सो हे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुषी, अ वर्किंग वुमेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। मैं आयुषी आप सबका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी के वरुणा गंगा के तट पर बसे एक सुंदर से गाँव बसुंगा से। तो आज सुबह की मेरी शुरुआत हो जाती है सुबह 5:30 बजे से छुन्नू को वॉक कराने से। तो सबसे पहले मैं छुन्नू और वाइटी के साथ चले जाती हूँ वॉक पे। फिर वहाँ से आते ही मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं छोले और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि पूरी और आलू के गुटके मेरी एक दीदी हैं वो लेके आने वाली थी। तो आगे की वीडियो में बताती हूँ कि हम जाने कहाँ वाले थे आखिर में। रोटियाँ पैक करने के बाद अब बारी थी छोले बनाने की। तो चलो अब बनाते हैं हम छोले, आप लोगों को भी दिखाते हैं। थोड़ा मैं मटेरियल तैयार करी थी छोले बनाने का, मतलब टमाटर की ग्रेवी बना रही थी। फिर अब मेरे छोले भी रेडी हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अब चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि बात मैंने तो सुबह ही ले लिया था। तो अब मैं हो गई थी रेडी। तो आज हम सब जाने वाले थे लाखा मंडल। तो हम सबसे मेरा मतलब है मेरी मम्मी और मेरे कलीग्स। वैसे तो मेरी सास जी का भी प्लान था, लेकिन कुछ दादी की तबीयत रात को अचानक ख़राब हो गई, जिस वजह से सास जी का रात को कैंसिल हो गया। लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि सब मस्त, मम्मी भी और सास जी भी दोनों को साथ एंजॉय करवाऊंगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, परिस्थिति के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनली हम लोगों का प्लान आज सक्सेसफुल हो गया था। काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान करे थे, लेकिन हमारे साथ कुछ कलीग्स मेरे ऐसे हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके सास लोग थोड़ा बूढ़े हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा आगे ही निकलते हम पहुंच गए थे सिलक्यारा वाली टनल पे। आप लोगों ने सुना होगा, बीच में बहुत वायरल हुआ था, जहाँ पे लेबर फंस गए थे। तो ये वही टनल है। फिर थोड़ा आगे जाके हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत लग गई थी यार। तो ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो ही गया था। तो हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट। सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लेके आए थे। तो ये देखो, ये था हमारा ब्रेकफास्ट। बड़ा मज़ा आया खा के। फिर हम आगे के लिए निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं बरकोट मार्केट में। तो जैसे ही हम बरकोट मार्केट पहुंचे तो हम लोगों ने सोचा कि हम एक सदरी तो खरीद ही लेते हैं यहाँ से, हमारे पास कुछ यादगार भी तो रहना चाहिए। लेकिन यार मेरे साइज़ का तो मिला नहीं। दुख को साथ में लेके मैं निकल पड़ती हूँ लाखा मंडल के। तो अब हम पहुँच गए थे फाइनली लाखा मंडल। और ये देखो यार, यहाँ पे सारी जगह जो ये बकरियाँ थी ना, मेरा तो इनको पकड़ के इनके साथ फ़ोटो खिंचाने का मन था, लेकिन ये हाथ ही नहीं आ रही थी। चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। चलो आप लोगों से मिलते हैं ऊपर, आप लोगों को भी कराती हूँ आज लाखा मंडल के दर्शन। एंड दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड। मैंने पहली बार देखा यार बकरी को बिस्किट खाते। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। पर अच्छा भी लग रहा था, क्यूट सा सब चीज़ खा रहा था यार ये देखो। इसके बाद मैंने इसे पॉपकॉर्न भी खिलाया, तो ये पॉपकॉर्न भी खा रहा था। तो अब आई थी यहाँ की मान्यता जानने की। चलो अब हम इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ की मान्यता है क्या। जी जी जी, सफल हो जाता है। अच्छा। और जैसे शिवरात्रि में अगर किसी का बच्चा नहीं होता है, जाइए बताइए, और आप मतलब कुछ नहीं, एक रात के भीतर मतलब किसी ने अगर तपस्या कर ली तो शिवरात्रि में है ही, मतलब हाँ हाँ, अच्छा शिवरात्रि में भी हो चुका है। अच्छा हाँ, प्रमाणित है। हाँ हाँ, तो क्या होता है अगर तो शिवरात्रि में मतलब किसी एक साल के भीतर मतलब बच्चा हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी के नहीं हो रहे हैं होते इनकेस। नहीं बच्चे। अच्छा अच्छा ये अच्छा, रिकॉर्ड है अभी। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। ऐसा माना जाता है कि पार्वती माता जब 5 साल की थी तो वो यहाँ आ गई थी घोर तपस्या करने के लिए, और उन्होंने 12,000 साल तक घोर तपस्या करी, जिससे शिव खुश होकर उन्हें शिव वरदान मिला। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ इस बात के साक्ष्य। तो ये देखिए, ये है पार्वती माता के चरण पादुका। अब बारी थी पंडित जी से ये जानने की आखिर यहाँ का इतिहास था क्या और कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई। तो चलो जानते हैं। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गाय माता एक जमुना नदी पार से राजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सतियों का है। जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ था, आपने अंदर पार्वती माँ की चरण पादुका देखा है? जी जी जी, पत्थर सिलाते। हाँ जी हाँ जी। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पानी को घोर तपस्या की है 12,000 साल, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। और आपने भी दे दी। अगले जन्म में तब की आज इस युग में आपको भोले बाबा मिले हैं। भोले बाबा मिलना बड़ा कठिन है, वो गुफा के अंदर बंद रहते हैं, वो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आपने तपस्या करी
तब जाके तो अब आई थी पूरे मंदिर का टूर करने की। तो अब पंडित जी ने हमें करवाया पूरे मंदिर का टूर और बताई हर एक जगह की मान्यता। हर हर तो चलो अब मैं बताती हूँ कि मेरा हर पर्सनल हर एक्सपीरियंस महादेव। क्या था यहाँ जाके। तो यार पहले तो इसका आर्किटेक्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुंदर मंदिर था और अंदर से मतलब मैं बहुत पीसफुल फील करी थी यार। सेम चीज़ मैंने तिरजू की नारायण में फील की थी और सेम चीज़ मैं यहाँ फील करी थी। तो अब आई थी शिवलिंग की मान्यता जानने की। तो पंडित जी ने बताया कि जब हम इस शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं और अपनी शक्ल देखते हैं तो शिव जी अब हमारे जितने भी पाप होते हैं वो सारे अपने ऊपर ले लेते हैं। तो बस यही थी इसकी मान्यता। उसके बाद पंडित जी ने हमें बताया कि जब हम किसी भी मंदिर जाते हैं और हम वहाँ पे कोई नृत्य करते हैं तो वो अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि जब अच्छा माना जाता है तो हमें करना चाहिए और हम लोगों ने किया वहाँ पे नृत्य। ऐसे बनाना है। वो क्या तो काफ़ी देर ट्रैवलिंग के बाद फाइनली अब हम लोग पहुंच गए थे घर। तो सबको किया मैंने बाय बाय और सब निकल पड़े अपने अपने घरों को। तो चलो अब देखते हैं छुन्नू क्या कर रहा है। यार आज ना पूरा दिन हमने छुन्नू को अकेले छोड़ा हुआ था, वो पूरा दिन अकेले था। केवल मेरा मतलब कज़न ब्रदर आया था उसको दिन में लंच करवाने के लिए, बाकी वो पूरा दिन अकेले था। तो हमें ना बहुत अजीब लग रहा था, हमने पहली बार छुन्नू को पूरा दिन के लिए अकेले छोड़ा था। तो ये ना थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो गया था हमें देख के। एंड अ बिग थैंक्स टू माय हस्बैंड जिन्होंने हमारा इतना सोच के हमारे लिए पहले से डिनर ऑर्डर कर दिया। जैसे ही हम घर पहुँचे हमारा डिनर भी पहुँच गया था। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोगों से मिलते हैं हम कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।